हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ये वीडियो ग्रेड 8 के उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैम प्लीज़ चैप्टर्स के नोट्स दे दीजिए। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट चैप्टर का मैं आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ। ग्रेड 8 साइंस, न्यू बुक क्यूरियोसिटी, सीबीएसई बोर्ड। इसके आपका जो चैप्टर 1 है, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसके नोट्स हैं और इसी के अंदर आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और आप इसमें आराम से अपना चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, सबसे पहले हम नोट्स बनाए हैं। तो कैसे इंट्रोडक्शन किया है इसमें, दिस चैप्टर बिगिन बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू स्टे क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड देम। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको यही कहा है, बच्चों को समझाया है कि आप क्यूरियस रहें। क्यूरियस मतलब आप जानने के लिए इच्छुक रहें। और मैं देख रही हूँ काफ़ी बच्चे बहुत इच्छुक हैं, उनको बहुत मन है कि नया चैप्टर जल्दी से अपलोड हो जाए और हम पढ़ाई कर लें। आपको क्वेश्चंस भी पूछने हैं अपनी टीचर से जाकर, और आपकी क्यूरियोसिटी इतनी होनी चाहिए, आप जिस भी चीज़ को देखो आपको क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, और आपको हर चीज़ को बहुत केयरफुली वॉच करना है अपने अराउंड। ठीक है, इट बिल्ड्स ऑन द फाउंडेशन लेड इन प्रीवियस क्लासेस, स्पेशली ग्रेड 6 and 7, वेयर स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन लाइक वाई एंड हाउ। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आने चाहिए, हाउ, वाई, ये क्यों है और ये कैसे है। ठीक ना, साइंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ जर्नी दैट इवॉल्व्स थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। तो साइंस एक ऐसी जर्नी है बच्चों, एक ऐसा नेवर एंडिंग पजल गेम है जिसके अंदर आप न्यू न्यू डिस्कवरीज करते रहते हो। आप क्वेश्चन पूछते हो, आपको उसके आंसर मिलते हैं, उस आंसर में आपको एक और क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से साइंस जो है निरंतर चलती रहती है। वॉट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी चीज़ की तह तक जाना, उसको देखना कि है क्या चीज़, कैसे करती है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मीन्स मोर देन जस्ट कलेक्टिंग फैक्ट्स। इट इज़ अबाउट आस्किंग क्वेश्चन, फॉर्मिंग आइडियाज मीन्स हाइपोथेसिस एंड फाइंडिंग आंसर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जैसे आपका कोई केस हो गया, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया, तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो छानबीन करती है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करने आपको, ये भी छानबीन करनी है आपको। इसमें आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक, आइडियाज़ बनाने हैं। आइडियाज़ से आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि इतना ये ऐसे हो सकता है। मान लो, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है। मान लो आपको देखना है, आपने एक दिन ऑब्जर्व किया कि एक प्लांट मेरे घर में है जो कि सनलाइट में है, वो तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। एक मैंने शेड में रखा हुआ है, वो ग्रो नहीं कर रहा। अब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। आपकी हाइपोथेसिस होगी कि प्लांट्स दैट ग्रो इन सनलाइट दे ग्रो फास्टर देन द प्लांट्स विच आर केप्ट इन शेड। अब आप इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे आप, देखो, आप 5-6 प्लांट्स ले आओगे। 3 प्लांट्स को आप रखोगे सनलाइट में, 3 को रखोगे शेड्स में। तीनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ सॉइल यूज़ करो, सेम पानी दो और हर चीज़ सेम। बस अलग क्या होना चाहिए, सनलाइट। ठीक है, एक को सनलाइट मिल रही है और दूसरे वाले को सनलाइट नहीं मिल रही। अब आप अपना एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम के बाद उसको ऐसे ही रखेंगे, फिर आप उसकी ग्रोथ में फ़र्क देखेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि जो प्लांट्स मैंने सनलाइट के नीचे रखे थे वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और जो नहीं रखे थे वो नहीं ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो करेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। You don't always need a lab. Your kitchen, surroundings and nature can also serve as science lab. तो आपके अराउंड हर चीज़ में साइंस है। किचन तक में आप पानी बॉईल करते हो ना बेटा, उसमें भी साइंस है। अंडे बॉईल कर रहे हो, उसमें भी साइंस है। तो आपको किसी भी लैब की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अराउंड ही कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। नाउ की फीचर्स ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे सोच सकते हैं आप साइंटिफिकली। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करनी है, उसकी एक एक बारीकी को। नोटिसिंग थिंग्स केयरफुली। देन आस्किंग क्वेश्चंस, आस्क अबाउट द थिंग्स दैट सीम स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेन्ड। अगर आपको कोई चीज़ वहाँ समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन पूछो। देन प्लानिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट योर आइडियाज़। अब आपने को कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर मिला, आपको एक आइडिया है, अच्छा ये ऐसा होता है, फिर अब उसको प्रूव करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करो। नेक्स्ट स्टेप आया चेंजिंग वेरिएबल्स वन एट अ टाइम टू कीप द रिजल्ट्स फेयर एंड एक्यूरेट। इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया ना, वो पॉट्स का एग्जांपल दिया, प्लांट कैसे ग्रो करता है, तो उसमें सारी चीज़ें सेम रखनी है। मतलब सिर्फ एक ही चीज़, जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हो वो अलग होनी चाहिए, बाकी सारी कंडीशन उस चीज़ के लिए सेम होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं चेंजिंग वेरिएबल्स वन एट अ टाइम। एक वेरिएबल चेक करने के लिए एक टाइम पे उसी को चेंज करो।
फिफ्थ, रिकॉर्डिंग फाइंडिंग टू ट्रैक द पैटर्न्स एंड द रिजल्ट। फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करो, एक प्रॉपर पेपर लो, चार्ट पेपर, उसमें लिखो सारी फाइंडिंग्स, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं बस दिमाग में लगा लिया। अच्छा, अगर वो प्लांट ग्रो कर रहा है तो कितना इंच स्केल से उसको मेजर करो और उसकी मेजरमेंट अपनी कॉपी में लिखो, तब आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। देन सिक्स, एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट्स यूजिंग व्हाट यू ऑब्जर्व एंड नो। फिर उसको एक्सप्लेन करो। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव थिंकिंग। आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव थिंकिंग की जाती है। वाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। अब आपने पूड़ी बनाई, घर में सबके घर में पूड़ी बनती है, आप देखते हो ना, फूल जाती है वो, और एक साइड उसकी थिन हो जाती है और एक साइड उसकी थिक होती है, सबके घर में होता है। तो कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बट आपने कभी पूछा नहीं होगा मम्मी से, मम्मी ऐसा कैसे है, मम्मी को भी नहीं पता होगा ना। तो जैसे सिंपल एक्सपेरिमेंट करो, लाइक चेंजिंग फ्लावर टाइप, ऑयल टेम्परेचर, ड्रॉपिंग एंगल एटसेट्रा हेल्प यू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ साइंस। तो अब आपको जैसे पूरी का एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, सारी चीज़ें सेम रखोगे कि जैसे आटा गूंदा सब कुछ सही। अब उस आटे में से 2 पूड़ियाँ लो और एक को तो आप उसको अलग एंगल से ड्रॉप करो, एक को वर्टिकली ड्रॉप कर दो और एक को स्लाइड करके ड्रॉप कर दो, फिर देखो वो कैसे फूलती हैं। अब क्या करो, नेक्स्ट में एक में फ्लावर लगा दो सूखा हुआ और एक में मत लगाओ। फिर नेक्स्ट में क्या करो, बाकी सब कंडीशन सेम रखती है। अब एक को तेल में डालो जो कि एकदम खौलता हुआ तेल है, उसमें देखो कैसे फूलती है पूड़ी। एक में ठंडे तेल में डालो, फिर कैसे फूलती है। तो इस टाइप से आप अपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ऑब्जर्विंग, रेजिंग डो, बॉइलिंग वाटर एंड मिरर रिफ्लेक्शंस आर ऑल पार्ट ऑफ एवरीडे साइंटिफिक थिंकिंग। आप डो को देख सकते हैं, जैसे आप भटूरे के लिए डो करते हैं ना दही में, तो वो रेज कर जाता है, उसको देखो कितना फूल रहा है, वाटर कैसे बॉयल हो रहा है। तो ये सब पार्ट है किसके, साइंटिफिक थिंकिंग से। अगर आप मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे बनती है, आपको कैसे अपना मुंह दिखता है, आप कोई ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके अंदर आपको आर पार कैसे दिख जाता है, तो ये सब चीज़ों में साइंस है। तो एग्जाम्पल हो गए आपके। नाउ साइंस इन एवरीडे लाइफ, टाइनी माइक्रोब, स्टडिंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर शोज अस इनविजिबल लाइफ फॉर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट कॉज डिजीज। अब आप कोई पॉन्ड वाटर ले लो, उसकी एक ड्रॉप ले लो और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, आपको इतने सारे माइक्रोब्स मिल जाएंगे ना जिसकी आप सोचेगी भी नहीं। फिर फूड एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड वैक्सीन्स हेल्प अस स्टे हेल्दी। तो ये साइंस इन एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। पहला टाइनी माइक्रोब्स हो गया, ठीक। सेकंड हो गया फूड एंड हेल्थ, मतलब अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी कैसी होगी, अगर आप नहीं लेंगे तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी। तो ये उसमें भी साइंस है। तीसरा आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीलिंग। तो इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी में भी साइंस है पूरी की पूरी, कैसे करंट पास हो रहा है, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सब चीज़ें। और ये हीलिंग में भी हेल्प करती है। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, ब्रेन में शॉक्स दिए जाते हैं, हार्ट में दिए जाते हैं जब पेशेंट ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है ना। फोर्सेज एंड मोशन, इसमें भी आपका साइंस है। अंडरस्टैंडिंग हाउ फोर्सेज अफेक्ट द मोशन, एग्जाम्पल वाई अ बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड व्हेन थ्रोन अप, राइट। आपने फोर्स लगाई और वो वापस ग्राउंड पे आ गई बॉल। नेक्स्ट आपका आया प्रेशर एंड एयर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स किसी चीज़ के ऊपर अगर हम लगाते हैं, फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया। मान लो आपने एक बलून ले लिया, उस पर आपने प्रेशर लगाया, तो वो क्या हो गई, आपकी फोर्स हो गई जो कि आपने एक एरिया पे लगाई। फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया इज प्रेशर। प्रेशर डिफरेंसेस कंट्रोल विंड एंड स्टॉर्म। अब अगर हाई प्रेशर के साथ आपकी एयर मूव कर रही है, बहुत हाई प्रेशर के साथ, तो वो क्या हो गया, स्टॉर्म हो गया, तूफान आ गया। लेकिन अगर वही कम प्रेशर के साथ आपकी एयर मूव कर रही है तो आप कहेंगे वाओ, आज तो ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। तो जेंटल ब्रीज मीन्स स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, साइक्लोन्स मीन्स लार्ज प्रेशर डिफरेंस। तो ये सब हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे वो सिर्फ जनरल चीज़ बता रहे हैं आपको। नाउ वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स, वो बता रहे हैं कि साइंस किस तरीके से हर जगह प्रेजेंट है। तो वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। एंड दीज पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक। एलिमेंट क्या होती हैं, एक एटम, छोटा सा एटम, वन काइंड ऑफ एटम इज एन एलिमेंट। कंपाउंड मतलब जब 2 या उससे ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं, जब वो आपस में बाउंड कर जाते हैं तो कंपाउंड बनता है। और मिक्सचर मतलब जब आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं फिजिकली, जैसे मान लो आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया। एग्जाम्पल, हाउ शुगर डिजोल्व इन वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन। चलो इसके बाद आप चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड लेंसेज। रिफ्लेक्शन होता है, आप ग्लासेस यूज़ करते हैं ना, आपको कैसे उससे दिखने लग जाता है। तो मिरर्स, लेंसेज शोज अस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 2 चीज़ें आई यहाँ पे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों अलग हैं। ये भी हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। एग्जाम्पल है, हाउ ग्लासेस करेक्ट द विजन
और हाउ अ पॉलिश स्पून लाइक वर्क्स लाइक अ मिरर। एकदम कोई पॉलिश्ड आप स्टील का बर्तन देखेंगे उसमें भी आपको अपनी शक्ल नज़र आ जाएगी। तो क्यों आती है, ये सब जो क्यों है ना, ये सब आपको समझ में आएगा। फिर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे मून फेजेस एंड कैलेंडर्स। द मून फेजेस हेल्प अर्ली ह्यूमन क्रिएट द कैलेंडर। तो मून के बेसिस पे ना पहले ह्यूमन बींग्स कैलेंडर बना देते थे कि मून की शेप फुल है तो फुल मून हो गया, नो है तो वो अमावस्या हो गई, हाफ मून है तो क्या हो गया, फिर क्रीसेंट शेप आया, तो इस टाइप से वो अलग अलग महीने डिसाइड करते थे, कैलेंडर बनाते थे। बाय ऑब्जर्विंग सनराइज सनसेट एंड मून साइकिल अर्ली सोसाइटीज कुड रिकॉग्नाइज डेज एंड सीजन। उस टाइम पे इस टाइप के कैलेंडर नहीं होते थे, अलग कैलेंडर्स होते थे। वो सनराइज देखते थे कहाँ से हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, फिर सनसेट कब हो रहा है, फिर मून किस टाइप से, उसके क्या क्या फेजेस हैं, उस हिसाब से वो कैलेंडर बना देते थे और उनके सीजन्स भी उसी टाइप से उनको समझते थे। द मून चेंजिंग पोजिशन कॉजेज डिफरेंट शेप सीन फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि मून कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज करता रहता है ना। लिविंग वर्ल्ड एंड क्लाइमेट, ये आप पढ़ेंगे आगे चल के। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, मतलब अर्थ रोटेशन एंड टिल्ट अफेक्ट द सीजन। अब ये सीजन पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, आपकी अर्थ रोटेट करती है, राइट, और उस वजह से सीजन चेंज होते हैं। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन एयर वाटर एंड सनलाइट, हर ऑर्गेनिज्म को एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सन की रोशनी चाहिए। ह्यूमन्स आर बोथ अ कॉज एंड अ सॉल्यूशन टू अ क्लाइमेट इश्यूज। ह्यूमन्स ही हैं जो क्लाइमेट चेंज लाने में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सीजन में भी इफेक्ट पड़ता है। आजकल आप देखते हैं गर्मी होती है तो इतनी गर्मी होती है कि बर्दाश्त से बाहर है, और उनके टाइम भी सब डिफरेंट होते जा रहे हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल हेल्प अस मेजर एंड अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना, उन्हीं की मदद से हम मेजर भी कर सकते हैं और चेंज क्लाइमेट चेंजेस को समझ सकते हैं ना। थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट की तरह कैसे सोच सकते हैं? हमेशा आपको दो क्वेश्चन पूछने हैं, वाई हाउ। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वाई हाउ अपने आप से ही पूछो, ठीक। एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द चैप्टर चेंजिंग हाउ अ पूरी इज फ्राइड एंड ऑब्जर्विंग रिजल्ट टू अंडरस्टैंड एयर प्रेशर एंड कुकिंग साइंस। अभी आपने पूरी का एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं तब से, उसमें देखो कि आपके रिजल्ट से क्या समझ में आया आपको, एयर प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर, तो कैसे पूरी को फ्राई किया जा रहा है। नाउ की टेक अवेज, मतलब थोड़े समरी पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्यूरियोसिटी एंड इन्वेस्टिगेशन आर एट द हार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। क्यूरियोसिटी और इन्वेस्टिगेशन जो है यही दो मेन पार्ट है साइंस के। आपके जिज्ञासा होनी चाहिए आपके, और फिर आपको उसको उसकी छानबीन करनी आनी चाहिए। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड थिंकिंग। अब ये नहीं है कि आप साइंस को रटना शुरू कर दो, नहीं मैम नोट्स से तो हम तो लर्न करके पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। अभी आपको क्या करना है, उसको देखना है, समझना है, एक्सपेरिमेंट कर करके समझोगे ना तो तुम्हें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। इवन स्मॉल एवरीडे ऑब्जर्वेशंस कैन लीड टू ग्रेट साइंटिफिक इंसाइट्स। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से भी आप बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और नई नई खोज कर सकते हैं। ज़रूरत है आज इंडिया को ना। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन a method of asking question, making observation and conducting experiments to understand the world। ये आप डेफिनेशन लर्न कर लेना। देन व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना। नोटिसिंग द डिटेल्स केयरफुली टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। फिर पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। हर चीज जो है टाइनी टाइनी पार्टिकल से बनी होती है, तो पार्टिकल्स हो गए टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। और मैटर आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड क्या हो गया? जो दो और मोर टाइप के सब्सटेंसेस से बनता है। सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स, दैट इज अ कंपाउंड। एंड मिक्सचर इज फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे सॉल्ट में वाटर डाल दिया, सॉल्ट वाटर बन गया, मिक्सचर। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स, वो रिफ्रैक्शन होता है। लाइट बेंड हो जाती है जब वो अलग अलग मटेरियल से जाती है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब हम थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? इसमें आप प्रॉपर अपनी डेफिनेशन लिख दो। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, making observation, conducting experiments and drawing conclusions to understand the world around us। वो हो गई आपकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछो, फिर उस चीज़ को ध्यान से देखो, फिर उस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करो, और उसके बाद अपना कंक्लूजन दो कि हाँ भाई मेरी जो बात मैंने सोची थी वो सही है कि नहीं। अब आया आपका क्वेश्चन 2, वाई इज वन साइड ऑफ पूरी यूजुअली थिनर देन द अदर? When puri is fried, steam forms inside and pushes outwards.
इफ वन साइड इज थिनर इट स्ट्रेचेज मोर एंड बिकम इवन थिनर ड्यू टू अनइवन पफिंग। तो जब पूरी फ्राई करते हैं ना तो उसके अंदर स्टीम फॉर्म हो जाती है और उसकी वजह से वो दोनों एंड्स को एक दूसरे से हटा देती है। तो जो थोड़ी सी पतली वाली साइड होती है वो और थिन हो जाती है और वो फूल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की एक साइड जो होती है आपकी फूलती है और वो थिन हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन प्रेशर विद एन एग्जाम्पल। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? एयर प्रेशर डिफरेंस कॉजेज विंड, कि अगर एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है तो उसकी वजह से विंड या फिर स्टॉर्म आ जाता है। क्वेश्चन 4, हाउ आर माइक्रोब्स यूजफुल एंड हार्मफुल टू अस। तो माइक्रोब्स जो होते हैं हमको डिजीजेस भी कॉज करते हैं और दूसरा हमको हेल्पफुल कैसे होता है, वो एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं। माइक्रोब हेल्प इन डाइजेशन एंड मेकिंग मेडिसिन, बट दे कैन ऑल्सो कॉज डिजीज लाइक कोल्ड, फ्लू एंड इन्फेक्शन। ठीक है, डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? आपका लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन में, गट में होता है, उससे आपको डाइजेशन में हेल्प मिलती है और मेडिसिन भी बनती हैं। लेकिन डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कोल्ड, फ्लू, इन्फेक्शन, ये सब किसकी वजह से होता है? आपको माइक्रोब्स की वजह से, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। क्वेश्चन 5, व्हाट रोल डज क्यूरियोसिटी प्ले इन साइंस। क्यूरियोसिटी ड्राइव्स अस टू आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर, ऑब्जर्व एंड लर्न थ्रू द इन्वेस्टिगेशन। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। अगर आपको कुछ जानने की इच्छा रहेगी तो आप उसके तह तक आराम से चले जाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसीलिए क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी साइंस में। क्वेश्चन 6, नेम 2 एवरीडे एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम रोज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं? सबसे पहले वॉचिंग डो राइज एंड नोटिसिंग हाउ बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूस स्टीम। तो इन दोनों में क्या है? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लग रही है आपकी। क्वेश्चन 7, व्हाट आर मिक्सचर्स, गिव वन एग्जाम्पल। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? दो चीज़ों को आपने फिजिकली मिला दिया, वो मिक्सचर बन गया। मिक्सचर्स आर द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more substances. एग्जाम्पल, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। Question 8, why are the moon phases important in making calendars? The moon phases help early humans observe time and develop lunar calendars. आपको पता है ना, लूनर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, उस हिसाब से कैलेंडर्स भी थे वहाँ पे, लूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर। तो वो बनाने के लिए मून के फेजेस की ज़रूरत होती थी। क्वेश्चन 9, व्हाट हैपन्स व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर। शुगर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन व्हेन इट्स पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड आउट इन वाटर। तो वो एक सॉल्यूशन बना लेती है और इसको हम कहते हैं मिक्सचर। क्वेश्चन 10, हाउ डू ग्लासेस हेल्प अस टू सी क्लियरली। सो ग्लासेस जो होते हैं ना वो करेक्ट करते हैं बेंडिंग ऑफ द लाइट टू फोकस इट प्रॉपरली ऑन द रेटिना। तो ये हम आगे क्लियरली पढ़ेंगे। बेसिकली समझ लो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे ग्लासेस बने होते हैं आपके। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग साइंटिफिक क्वेश्चन। तो साइंटिफिक क्वेश्चंस का प्रोसेस क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पूछने चाहिए। साइंटिफिक क्वेश्चंस हेल्प अस टू एक्सप्लोर द अननोन। आस्किंग व्हाई और हाउ लीड्स टू इन्वेस्टिगेशन एंड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, वंडरिंग व्हाई अ पूरी पफ्स अप कैन लीड टू एक्सपेरिमेंट विद द हीट, फ्लावर टाइप एंड ऑयल टेम्परेचर। ठीक है, इन सब चीज़ों से भी आप कर सकते हैं। वाई एंड हाउ इम्पॉर्टेंट बहुत है इन क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट वाई अ पूरी पफ्स अप। पूरी के तो पीछे ही पड़ गए हैं ना, आप भी बोलोगे मैम तो पूरी के पीछे पड़ गई। बाय चेंजिंग वन फैक्टर एट अ टाइम लाइक डो थिकनेस, फ्लावर टाइप और ऑयल टेम्परेचर, वी ऑब्जर्व पफिंग बिहेवियर एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट टू ड्रॉ द कंक्लूजन। ठीक है, जैसे मान लो आपने डो जो है वो बहुत पतला पतला बेल दिया, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पतला है। ठीक है, उसको अगर आप पूरी बनाओगे ना तो वो फूलेगा नहीं, पफ नहीं करेगा। यही आप हार्ड एकदम टाइट आटा गूंदोगे तो उसकी पूरी अच्छी बनेगी। अगर आप एकदम खौलते हुए तेल में डालोगे ना तो पूरी फूल तो जाएगी बट जल जाएगी, और अगर आप बिल्कुल ठंडे में डालोगे तो पूरी नहीं फूलेगी। तो इस टाइप से आप अपनी ऑब्जर्वेशन जो है एक चार्ट पे लिख सकते हैं। ना क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब हाउ प्रेशर डिफरेंसेस अफेक्ट द वेदर। प्रेशर डिफरेंसेस से वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा था ना, प्रेशर से एयर ब्लो करती है तो वो बन जाती है स्टॉर्म, कम से करती है तो विंड। Wind and cyclones are caused by the pressure differences. A small difference cause breezes, while a big difference lead to strong wind या फिर cyclones. Question number 4. What are the element, compound and mixtures? तीनों की definition हम already समझा चुकी हूँ, अब नहीं समझाऊंगी। Elements have one type of atom. Example, oxygen is an element. कंपाउंड के अंदर 2 और मोर एटम होते हैं विच आर केमिकली कंबाइंड। आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे वाटर में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप सोचो मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करने लग जाऊँ, ऐसा नहीं कर सकते, तो वो केमिकली बॉन्ड होते हैं आपस में।
नेक्स्ट आया आपका मिक्सचर्स, दे आर द फिजिकल कॉम्बिनेशन, जैसे एग्जाम्पल सैलेड, सॉल्ट वाटर। तो आप इसको हटा भी सकते हो, जैसे सैलेड आपने अलग अलग काट दिए तो आप खीरे को, प्याज को, उसको अलग कर सकते हो ना, वैसे ही मिक्सचर है ये। ठीक ना। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन साइंटिफिक थिंकिंग। ऑब्जर्वेशन का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। सो ऑब्जर्वेशन हेल्प आइडेंटिफाई पैटर्न्स, नोट द चेंजेस एंड गाइड द एक्सपेरिमेंट। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डिस्कवरिंग आंसर्स टू द साइंटिफिक क्वेश्चन। जब तक ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में क्या आएगा ना, कि तुम्हें पूछना क्या है, तुम्हें करना क्या है। तो ऑब्जर्व मतलब केयरफुली आइडेंटिफाई करो चीज़ों को, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू माइक्रोब्स इम्पैक्ट द ह्यूमन हेल्थ। सो माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस। टू स्टे हेल्दी वी नीड गुड हाइजीन, न्यूट्रिशियस फूड एंड वैक्सीन्स। ठीक है, माइक्रोब्स हमको बीमार कर सकते हैं, ह्यूमंस को। नाउ क्वेश्चन 7, हाउ आर द अर्थ, सन एंड मून रिलेटेड टू लूनर फेजेस एंड कैलेंडर्स। सो रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, सन एंड मून कॉज डिफरेंट मून शेप्स, जिसे कहते हैं हम फेजेस, विच हेल्प अर्ली ह्यूमन्स टू ट्रैक टाइम एंड मेक द कैलेंडर्स। आपको पता होगा ना, सन, मून और अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। तो आई मीन जो आपका अर्थ है वो कंटिन्यूसली सन के अराउंड घूम रही है, उसकी वजह से सारी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं और उसी के बेसिस पे पहले के कैलेंडर्स बनते थे। क्वेश्चन 8, हाउ डू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचर। सो क्यूरियोसिटी लीड्स टू क्वेश्चन, अगर आपको जिज्ञासा है तो उससे आपको क्वेश्चंस आएंगे। एक्सपेरिमेंट्स हेल्प टेस्ट द आइडियाज, जो आपके दिमाग में आइडिया आया वो सही भी है कि नहीं, उससे आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। टुगेदर दे अनकवर साइंटिफिक ट्रूथ्स इन एवरीडे लाइफ, और दोनों मिलकर हमें नई नई साइंस की चीज़ें बताएंगे। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जर्वेशन इज व्हाट वी सी और मेजर, इन्फरेंस इज द कंक्लूजन वी ड्रॉ बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशन तो वो हो गया जो आपने किसी चीज़ को देखा, ये पंखा गोल गोल घूम रहा है तो मैं इसको देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ प्रॉपर्ली, कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। इन्फ्रेंस का क्या मतलब है, वो कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया उस ऑब्जर्वेशन पे। तो फिर मुझे क्या कंक्लूजन मिला कि जो पंखा है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है ना, ये मेरा इन्फ्रेंस हो गया। नाउ क्वेश्चन 10, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू चेंज ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम इन एन एक्सपेरिमेंट। चेंजिंग वन वेरिएबल हेल्प्स आइडेंटिफाई विच फैक्टर कॉज द चेंज, मेकिंग द एक्सपेरिमेंट रिलायबल एंड एक्यूरेट। मतलब जब आप सारी की सारी कंडीशन सेम रखते हैं एक्सपेरिमेंट में, केवल एक ही चीज़ चेंज करते हैं जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको समझ में आएगा और ऑब्जर्वेशंस आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और उससे आपका एक्सपेरिमेंट भी रिलायबल होगा। जैसे अभी हमने पीछे ही एग्जांपल किया है कि आपने पॉट लिए 4, 2 को सनलाइट में रखा, 2 को सनलाइट में नहीं रखा, शेड में रख दिया, बाकी सारी कंडीशन सेम, सीड भी सेम, सॉइल भी सेम, पानी भी सेम दे रहे हो, पौधे भी सेम लाए हो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि दोनों पौधे सनलाइट और बिना सनलाइट के कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो हमने केवल एक ही वेरिएबल चेंज किया इसके अंदर, क्या, एक को सनलाइट में रखा और उसके दूसरे को शेड में रखा। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर, ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सॉल्ट वाटर है आंसर। क्वेश्चन 2, व्हाट हेल्प अस आस्क साइंटिफिक क्वेश्चन। तो मेमोरी, क्यूरियोसिटी, फियर या इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली इट इज़ क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये इजी है, हमने पीछे इसके डेफिनेशन भी करी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज पूरी पफ अप, बिकॉज स्टीम पुशेस फ्रॉम इनसाइड। जब उसके अंदर स्टीम आ जाती है तो वो दोनों पार्ट्स को अलग कर देती है, पुश कर देती है। 5th, विच ऑफ दिस इज अ कंपाउंड। कंपाउंड मतलब 2 और मोर के मिक्सचर से बना हुआ, तो वो है वाटर। वाटर क्या है, कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बना है। वाटर का फॉर्मूला पता है ना आपको, H2O, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। व्हाट डू माइक्रोब्स हेल्प अस विद, दे हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग फूड, बिल्डिंग हाउसेज नो, मेकिंग पेट्रोल नो। 7, द मून फेजेस हेल्प अर्ली पीपल टू मेक कैलेंडर्स। ओके, फिर क्वेश्चन 8, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन, सॉल्यूशन कब बनता है, जब 2 सॉलिड मिक्स करते हैं, 1 सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर, गैस बर्न या एयर इज फ्रोजन। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 9, द करेक्ट ऑर्डर इन इन्वेस्टिगेशन इज, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करें तो किस ऑर्डर में करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर आस्क, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन 10, व्हाट हैपन्स व्हेन एयर प्रेशर इज लो। तो स्टॉर्म्स कैन अकर, नो विंड, क्लाउड्स डिसअपियर, इट बिकम्स कूलर। तो जब एयर प्रेशर कम होगा तो क्या, वहाँ पे कोई विंड नहीं चलेगी।
क्वेश्चन 11, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? तो सबको पता है पार्टिकल, पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्वेश्चन 12, विच फोर्स हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड पे वॉक करने के लिए हमें फ्रिक्शन हेल्प करती है, मैग्नेटिज्म नहीं, बुयांसी नहीं, ग्रेविटी नहीं। ग्रेविटी की वजह से डेफिनेटली हम नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन वॉक करने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। आगे के चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 13, द साइंटिफिक मेथड इंक्लूड्स गेसवर्क, लक, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन या फिर कॉपिंग आंसर? डेफिनेटली सी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इज एयर, आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वुड? तो आंसर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये क्या केमिकल फॉर्मूला होता है इसका? CO2। कार्बन है, 1 कार्बन है और 2 आपके ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये भी कंपाउंड हो गया। क्वेश्चन 15, व्हाट डज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हेल्प विद? रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल हम ग्लासेस में यूज़ करते हैं, जो हमारे चश्मे होते हैं ना उसके अंदर। तो इट हेल्प्स अस विद द करेक्टिंग विजन। मेकिंग नॉइज नो, कटिंग मटीरियल्स नो। Question 16, a cyclone is caused due to high and low pressure differences, earthquake, sunlight या fire? साइक्लोन होता है आपके हाई एंड लो एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। क्वेश्चन 17, विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? डेफिनेटली सनलाइट। सनलाइट जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें सारा दिन उससे सनलाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है। बैटरी, कोल, वायर ये सब क्या है? टेम्परेरी सोर्स, और वायर तो एनर्जी का सोर्स भी नहीं है। क्वेश्चन 18, विच डिवाइस हेल्प अस टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप या बाइनोकुलर्स? इट इज माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? एयर, प्योर गोल्ड, सी वाटर, सॉइल? तो यहाँ पे सारे मिक्सचर दिख रहे हैं बस प्योर गोल्ड को छोड़ के, ठीक है। एयर में भी बहुत सारी गैसेस रहती हैं, सी वाटर में तो कितना नमक भी रहता है, सी वाटर भी रहता है। सॉइल के अंदर कितना कुछ होता है, आपके मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, सॉइल होती है, तो मिक्सचर है। Question 20, what is the aim of science education in this chapter? To memorize fact, to develop curiosity and investigate, to pass exam only या to do fixed experiment? So it is to develop curiosity and investigate. वो चाहते हैं कि आप सब साइंटिस्ट बन जाओ अब। तो बच्चों ये छोटा सा क्यूट सा वीडियो इसके साथ ही खत्म होता है। इसमें आपको सारे नोट्स मिल गए, क्वेश्चन आंसर्स मिल गए, MCQs मिल गए, है ना। तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में इसके बाहर कुछ आना चाहिए। इस चैप्टर से काफ़ी सब कुछ कवर हो चुका ऑलमोस्ट। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाएं। बच्चों मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ जिससे कि तुम्हारे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ ना, मैम थैंक यू, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ओके, तो तुम सब पढ़ते रहो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।